नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मल यानी कि लैट्रिन के प्रेशर को रोक कर रखने से हमारे शरीर में क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, या फिर इसको जबरदस्ती निकालने से भी हमारे शरीर में क्या क्या रोग हो सकते हैं। कोई भी शरीर में अगर वेग आते हैं, हमारे शरीर में 13 प्रकार के वेग होते हैं। अगर ये नेचुरल तरीके से जब हमारे शरीर में आते हैं तब इनसे हमें निवृत्त हो जाना चाहिए, अन्यथा हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोग हो सकते हैं। इस वीडियो में हम मल के बारे में जैसे बात करेंगे, तो सपोज करो हमें लैट्रिन का जब प्रेशर बनता है वो लगा और उस टाइम पे हम नहीं जाते हैं, तब हमारे शरीर में क्या क्या रोग हो सकते हैं। तब हमारे शरीर में एक तो बवासीर का रोग हो सकता है, और उसके अलावा जी मिचलाना हो सकता है, और आना हो सकता है, अपच हो सकती है। उसके बाद हमारे शरीर में अफारा बन सकता है, पाचन शक्ति जो है वह बिल्कुल कम हो जाती है, और जो पचा हुआ जो अन्न होता है अंदर अंदर सड़ के हमारे रक्त को भी खराब कर सकता है। इसी प्रकार जब प्रेशर ना आया हो, कईयों की आदत बन जाती है कि शाम को तो मेरे को जाना ही जाना है, वहाँ पे बैठ के आना है, थोड़ा बहुत जो भी मल निकले, या फिर जिनका पाचन क्रिया अच्छी नहीं चल रही होती, अच्छे से फ्रेश नहीं हुआ जाता, थोड़ा बहुत मल आया और जो थोड़ा बहुत रुक जाता है उसको ज़बरदस्ती जोर निकाल करके निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसमें सबसे भयंकर जो रोग होते हैं वो होता है अंडकोश का बढ़ना यानी कि वेरिकोसील, अंडकोश के अंदर पानी जाना यानी कि हाइड्रोसील, हर्निया यानी कि आंत का उतरना, और एनस प्रोलैप्स यानी कि कांच का बाहर आना, अंदर से एनस ही बाहर आ जाती है बार बार में जोर लगाने से। होता क्या है कि जब हम जोर लगाते हैं तो हमारी जो पेल्विक एरिया की जो नसें होती हैं वो बहुत ढीली हो जाती हैं वहाँ से, और जब वो ढीली हो जाती है, अगर अंडकोश की नसें अगर ढीली होती हैं तो वो वहाँ से फूल जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है। जब स्वेल हो जाता है तो पूरे अंडकोश का एरिया पूरा स्वेल हो जाता है। अगर थोड़ा सा बैक साइड में अगर प्रेशर लगता है तो हमारी जो एनस होती है वो बाहर निकल आती है, जैसे हम बोलते हैं कि कांच बाहर आना। बहुत ही भयावह स्थिति होती है, दोनों के ही पेन होता है, और बहुत ही निंदनीय रोग भी इसको लोग मानते हैं, किसी के साथ चर्चा नहीं कर सकते। और एलोपैथी में तो इसका कोई इलाज है ही नहीं, सीधा आप जाएंगे, आपको सीधा सर्जरी बताएंगे कि सर्जरी के द्वारा ही इसका उपचार हो सकता है। तो इस तरीके की भी कंडीशन आ सकती है। तो जो भी लोग इस तरीके की एक्टिविटी करते हैं और ज़बरदस्ती मल निकालने की कोशिश करते हैं, उनको आज नहीं तो कल ये भयानक बीमारी होंगी ही होंगी। चाहे आप मुझसे लिख कर ले लीजिए, बाद में आप ये मत कहना कि मैंने तो ऐसा कुछ गलत खान पान भी नहीं खाया, मेरे को पता नहीं है रोग कैसे हो गया, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया कि ये रोग पता नहीं क्यों हो गया। अगर आपको इस तरीके की कंडीशन आती है, ज़बरदस्ती आपको मल निकालना पड़ रहा हो, जोर लगाना पड़ रहा हो, तो आप मत कोशिश कीजिए, अन्यथा लैट्रिन में मत जाइए, वहाँ जाकर मत बैठिए। जितना मल अपने आप से आपके पेट के द्वारा निकलता है वो भी बिना जोर लगाए उसको निकलने दीजिए। अगर आपको जोर लगाने की कोशिश आपको पड़ रही है या फिर आपकी मजबूरी हो रही है, तो समझिए आपका पेट साफ नहीं होता अच्छे से, आपकी पाचन शक्ति अच्छी नहीं है। उसके लिए रात को आप या तो त्रिफला चूर्ण, दूध अगर आपको सही रहता है तो दूध के साथ ले सकते हैं, या फिर केवल हरड़ का चूर्ण ले सकते हैं। या फिर आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ हो, आपको लग रहा हो कि मेरे शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है, तो हल्के गर्म दूध में 1 चम्मच एरंड का तेल डालकर पी सकते हैं। या फिर आप दूध में जो है मुनक्का डालकर पी सकते हैं। दूध अगर सही ना रहता हो तो आप गर्म पानी के साथ त्रिफला चूर्ण या फिर हरड़ चूर्ण या फिर हरड़ सौंठ और सेंधा नमक और अजवाइन, इनका आप चूर्ण बना करके गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। या फिर 20 ग्राम पीपरी, 40 ग्राम पीपरामूल और 80 ग्राम सौंठ, इन तीनों को मिक्स करके इनको रात को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। तो आप बिल्कुल ईजिली फ्रेश होंगे बिना किसी जोर लगाए। मैंने आपको इतने सारे नुस्खे बता दिए हैं, इनमें से कोई भी एक कर लीजिएगा, 2-4 करने की जरूरत नहीं है। अलग अलग जो स्टेट में रहते हैं, जिनको जो चीज़ आसानी से बन पाए, जिसको जो शरीर के साथ सूट कर जाए, उनमें से कोई भी एक नुस्खा आप कर लीजिएगा, और इसको करते रहें जब तक आपकी पाचन शक्ति बिल्कुल अच्छी ना हो जाए। और जो रात का जो खाना है वह थोड़ा सा जल्दी खाएं और हल्का खाएं, तो अगले दिन आप बिल्कुल ईजिली फ्रेश होने लग जाएंगे। और यह बीमारी ऐसी होती है, थोड़ा बहुत साइड बाय साइड उपचार लेते रहें और साथ साथ बिल्कुल हल्का खाना खाएं और पाचन शक्ति को बढ़ा लें, तब यह बीमारी फिर अपने आप भी ठीक होने लग जाती हैं। ऐसे कोई खतरनाक बीमारी नहीं होती है, लेकिन अगर यह अपने चरम पर पहुंच जाए तो सारी ये बीमारी खतरनाक होती हैं। तो यह थी मेरी आज की जानकारी। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी जानकारी के रिगार्डिंग आपको कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।